नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। आज इस चैनल पर और इस वीडियो के अंतर्गत जाम्बो जी का जो तीसरा अध्याय है या यूँ कहें कि अपना तीसरा वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत इस वीडियो की जो मुख्य बात है वो ये है कि जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय के लिए 29 जो नियम है वो दिए थे। तो वो 29 नियम कौन कौन से हैं उनका हम आज इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। जाम्बो जी हैं विश्नोई समाज के संस्थापक या संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने 29 सिद्धांत बनाए थे। अब ये 29 नियम 29 सिद्धांत कौन कौन से हैं इनका एक एक करके क्या करते हैं हम आपके सामने चर्चा करते हैं। सबसे पहला है प्रातः काल जल्दी जगना और स्नान करना। बैठो, पहला पॉइंट आपने तो उल्टो है ना। पहला पॉइंट आपने लिए उल्टो है। मतलब क्या है, आपने नियम क्या है, लेट उठो और 5-7 दिन न हो। गर्मियों में तो ना लिया करो। इन्होंने क्या बताया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी ही क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और प्रतिदिन क्या करना चाहिए, प्रतिदिन मतलब रोजाना प्रातः सुबह क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या है इनका कि प्रतिदिन प्रातः क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है, मतलब सुबह और शाम, प्रातः और सायं, सुबह और शाम ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। प्रातः व सायं मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम ईश्वर को ध्यान अपन करना चाहिए। चलो, जीवन कैसा होना चाहिए, शील होना चाहिए और इसमें शालीनता का पालन हमें करना चाहिए। शालीनता का पालन करना चाहिए। कहने को मतलब है कि जगह के सगा भी मिलना है बिना एहसास होना चाहिए कि अपन कुछ है। हाँ, शालीनता का पालन करना चाहिए। अगला है क्षमा भाव व सहनशीलता रखना। मतलब दूसरे को क्षमा करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए और सहनशीलता का भाव भी अपने अंदर होना चाहिए। मतलब छोटी मोटी बात हो जाओ ना, बिन सहन कर लेनो, ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार सामने नादानियों भी हो जावे, जानबूझकर भी कई बार कर देवे। तो इनका सिद्धांत नंबर 5 है क्षमा भाव होना चाहिए और सहनशीलता का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। अगला है दीन दुखियों के प्रति कौन सा भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। दीन दुखियां जो है या दीन दुखी जो है उनके प्रति हमारे लिए कौन सा भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। दया का मतलब क्या है, हाँ समझ गया ना, दीन गरीब और दुखी जो है उनके प्रति दया का भाव। अगला है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपन चोरी मत करो। और मेरे अनुसार तो सब बड़ी चोरी आओ है भाई साहब कि यदि आप अपने कर्तव्य से अगर चोरी कर रहे हो ना, बस सबसे बड़ी चोरी है। जहाँ मान लो आपको कर्तव्य वर्तमान में पढ़ने को है और यदि ही पढ़ाई का प्रति आपा यदि कोई छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं या बड़ी चोरी कर रहे हैं ना, अपने लिए यूं बड़ी घातक चीज तो शायद कोई है को नहीं फिलहाल। तो इसलिए अपन विशेष को ध्यान जरूर रखना है, पढ़ना वो है अपन फिलहाल। चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी सिद्धांत नंबर 7 है कि चोरी ना करो भाई साहब। अगला है चोरी कद करनी पड़े भाई जरा अपना संतोष न हो, आपन को नहीं दुनिया का शौक क्यों है, तो है कहे चोरी मत करो तो भाव क्या को रखो, संतोष रखो। संतोष धारण करो अपने आप में, जो आपके पास है उसको ही पर्याप्त समझो, जो अपने पास है उसी को पर्याप्त समझो, ठीक है ना। संतोष को भाव रखो। और जब बोलो ना तो बोली क्या क्यों है, सच्ची हो है, सत्य वाणी और मीठी वाणी। सत्य और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सच्ची बोलो और मीठा बोलो। हमको कहना यो है कि सच्ची बोलो और मीठा बोलो। सत्य और मीठी वाणी बोलना चाहिए। कोई की निंदा ना करो, चुगली चाड़ाओं दूर रहो भाई, चुगली चाड़ाओं दूर रहना है। कोई की निंदा नहीं करनी, वो यहाँ है वो यहाँ कर दियो, वो यहाँ कर दियो ना, अपन के मतलब है।
अरे वो भैया कर दियो, वो भैया कर दियो, वो भी को काम है, आप लो काम थोड़ी है कभी की जगह काम ही मगा आप बखान करता हूं ना, निंदा नहीं करनी किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी है। इसके बाद है ईंधन, ईंधन जानो वगैरह लकड़ी वगैरह की बात हो रही है, ईंधन, तो ईंधन से काम में ले तो बीन कर काम में ले, और बीन कर क्या हो रहा है कमेंट में बताओ है, ईंधन को बीन कर काम में लेना चाहिए, तो बीन कर क्या चीज है, ईंधन को बीन कर मतलब यो के मामलो है, तो ईंधन को आपको कैसे काम में लेना चाहिए, उसको बीन के काम में लेना चाहिए, और दूध है उसको छान कर काम में लेना चाहिए, ईंधन को बीन कर और दूध को छान कर काम में ले, और सागर सागर पानी भी कदे कदे पीवा ना, तो पानी भी के पीवा छान के पिया करो, पानी भी क्या पीना चाहिए, छान के पीना चाहिए, ईंधन ने बीन कर काम में ले और दूध ने छान कर काम में ले, और अगला नियम क्या है, पानी है बिन भी छान के काम में लो। आगे चलो नंबर 13, किसी से व्यर्थ मतलब बिना काम ही वाद विवाद नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ ही वाद विवाद नहीं करने चाहिए, व्यर्थ का मतलब है बिना अर्थ लाग रहा, मतलब बिना उद्देश्य के काम लाग रहा वाद विवाद हो रही है। देखो किताबें जो है हमें इसलिए भी पढ़नी जरूरी होती है ताकि हम किसी के साथ तर्क कर सकें, न कि विवाद। आंखों सिद्धांत बनिए आपनो है, किसी से व्यर्थ वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए, आपको मतलब इन्होंने इनके नियम जो 29 है उनमें इन्होंने एक बात ये भी की है नियम नंबर 13 में कि भाई किसी के साथ आप बिना काम से ही, बिना उद्देश्य के, बिना अर्थ के ही यदि आप वाद विवाद करते हैं तो वो आपके लिए उचित नहीं है। और ये कहते हैं अमावस्या के दिन मतलब मावस के दिन क्या करना चाहिए, अपन क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, व्रत जानो ना कहीं करें भी, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। आगे चलो नंबर 15, प्रसूति काल में महिला को घर के कार्यों से 30 दिन क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। प्रसूति काल जानो भाई थे, एक बार हम ज्यादा बखान करने की जरूरत कौन पड़े। प्रसूति काल जब है मतलब जब कोई औरत है किसी बच्चे को जन्म देती है तब उस महिला को कम से कम क्या करना चाहिए, 30 दिन तक घर के जो कार्य हैं उनसे क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, बेचारे को नहीं करना चाहिए काम, ठीक है। अब है नंबर 16, सायकाल शाम को की बात है, विष्णु का भजन करना चाहिए, सायकाल विष्णु का भजन करो। हाँ नंबर 17, रजस्वला अवस्था में, भाई रजस्वला अवस्था महिलाओं का हुआ महीना में है ना, में महिला को घर के काम जो है उनसे 5 दिन दूर रखना चाहिए, मतलब 5 दिन इस अवस्था के अंदर महिला को घर के जो कार्य है उनको 5 दिन नहीं करवाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जाम्बोजी, अकॉर्डिंग टू जाम्बोजी के सिद्धांतों के। अब बात करें रजस्वला अवस्था में महिला को घर के कार्य से 5 दिन दूर रखना चाहिए, और मोटी बात है कि अराज का पेड़ पौधा ही वन नहीं काटना चाहिए, हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, हरे वृक्ष जो हैं उनको काटना नहीं चाहिए, हरा पेड़ पौधा मत काटे करो, ठीक है। अगला है गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऐसे जो पशु हैं, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऐसे जो पशु हैं उनको मारना नहीं चाहिए। और ये विष्णु समाज में एक बात भी चाले जावा का है, विष्णु समाज का जगह संप्रदाय का जगह लोग ही भेड़ ने कौन पाले, क्यों कौन पाले, एक पीछे कारण यो है तो भेड़ जिकी हो है बा छोटा पौधा होने पन खा जावे ऊपर, हालांकि मेरे विचार तो बकरी भी खा जाओ, पर भाई लोगों की कहावत है टर्न है अलग बात है। तो गाय भेड़ बकरी जैसे पशु हैं इनको हमें नहीं मारना चाहिए। आगे बात है बैल घोड़ा ऊंट आदि पशुओं को बंदियां नहीं करना, हाँ बंदियां नहीं बनाना चाहिए, बंदियां जानो गया है, बैल घोड़ा ऊंट आने बंदिया नहीं बनाना चाहिए। तो बंदिया क्या चीज है भाई साहब कमेंट में बताओ। बैल घोड़ा ऊंट इनको ये पशु जो है इनको आपको बंदिया नहीं बनाना चाहिए, और अपने हाथों बनेड़ो भोजन नहीं करना चाहिए, खुद बनाओ खुद खाओ, अपने हाथ से बना भोजन ही हमें खाना चाहिए, अपने हाथों से बनाना फिर उसको खाना, ठीक है।
5 विकार बताए इन्होंने, और 5 विकार आप जानते हो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन पर क्या करें? विजय प्राप्त कर लें। विजय प्राप्त करने को मतलब है कंट्रोल में रखो अपना आप में। 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया जो है, इनसे क्या करें? इन पर आप विजय प्राप्त कर लें। अगला नंबर 23 है, अफीम नहीं खाना चाहिए, अफीम को सेवन नहीं करना चाहिए, भांग को सेवन नहीं करना चाहिए। अफीम को सेवन मत करो, भांग को सेवन मत करो। दान यदि देना पड़े तो किने देना? दान सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। कुपात्र, कुपात्र का मतलब है थाल ठाकुन 2-5 रुपया लेके दारू पीने चल जावे, बिन दान नहीं देना, है ना? आपने कौन 2-2 रुपया भेड़ा कर करके जाके रखो बिघन हो जाना, कता रुपया लगे रहे भेड़ी है, बता के भेड़ा हो जाना, वो जाके ठेका के ऊपर हवा लगाओ ठेको, आप ठेको लगाए बैंक आदमी दान नहीं देना। मतलब क्या है? सुपात्र मतलब जो आपके पैसे का दुरुपयोग करता है। मतलब दान में जो आपने पैसे दिए हैं, यदि उस पैसे का यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो वैसे व्यक्ति को हमें दान नहीं देना चाहिए। कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए? सुपात्र का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आपके दान के पैसे का प्रयोग उचित अच्छी जगह यदि होने वाला है तो उसे हमें क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। तंबाकू को परहेज करो, तंबाकू को सेवन नहीं करना चाहिए। अगला नियम क्या है? शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब के सेवन से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अगली बात क्या है? मांस नहीं खाना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए भाई, जीव जंतु ने मारो नहीं और मांस खानो नहीं। और लास्ट 29 का पॉइंट क्या है? नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं। नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इनके सिद्धांतों में यह बात लिखी हुई है कि आपको नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अब नहीं पहनना ही जना क्या करोगे भाई? त्याग करने पड़ेगा ना। छोड़ो 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 छोड़ो। कितना होगा? 29 नियम। अब आ नियमों में थारा कौन कौन सा नियम है दिमाग में बैठे कमेंट मार दियो, है ना? थोड़ा सो 5-7 मिनट की चर्चा में था और करसो है तो कोई टाबर उतार उतार तो भाई साहब उतार ले वो। उतार लेगे भाई लोगों। तो भैया 3 वीडियो का मैं आप चर्चा करी संत जाम्बोजी की। हाँ थाना का सीख लागी या थाना बतानी है। आगलो जो वीडियो आपने आसी उस वीडियो में आप एक अलग संत के बारे में चर्चा कर सकते, अलग संत के बारे में चर्चा कर सकते, है ना? और बात यह करनी है थर सके। देखो वर्तमान जो युग है ना वो थाने खूब पता है कि कंपटीशन को है, और कंपटीशन के युग का मां वही व्यक्ति वही बच्चा आगे निकलेगा जो कंपटीशन को फाइट करेगा। और फाइट करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार से दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में यदि आप बराबर दौड़ रहे हो तब आप कंपटीशन में हो, कंपटीशन फाइटर नहीं हो। कंपटीशन फाइटर नहीं हो, कंपटीशन में हो पर कंपटीशन फाइटर नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी सी रफ्तार, थोड़ी सी गति जो है उसको तेज करते हुए हमें उस जो कंपटीटर अपने है ना उनसे आगे निकलना है। और जब आगे निकलोगे ना मजा आओगे, मजा आओगे। एक दूसरी बात यह है, पढ़ाई सब लोग कर रहे हो, थे कर रहे हो सगड़ा, मन ही विश्वास है कि सगड़ा पढ़ रहे हो। और पढ़ने के ऊपर 2 बात आऊं भाई, ध्यान सुनिए बात ना। मान लो कि आप एक टाइम टेबल बना रखे है, टाइम टेबल के अनुसार मान लो रात में 11 बजे तक आप पढ़ रहे हो, 7 बजे लेके 8 बजे लेके या 11 बजे ज्यादा भी पढ़ता होगा। और यदि आप 11 बजे शाम को सोया हाँ पढ़ने के बाद में, और अपन एक अलग खुशी आनंद जो आंतरिक है जो अंदर हुआ है सोते वक्त पढ़ने के बाद, यदि आपको आनंद की अनुभूति होती है, कुछ आगामी
जो समय है आपका सुबह आने वाला है, जो कल आने वाला है, उसके प्रति प्लानिंग के थ्रू आप सोते हो, तब तो आपका पढ़ना सार्थक है। नंबर दो है कि आप सोते हो, पढ़ने के बाद भी लगे डर लगेगा आप क्यों कौन करियो, आपने क्या याद आयो, आप क्यों करो, आप टाइम पास करो, आप मोबाइल देखो, आप कोई निंदा करी और कोई देखो कुछ करो पर पढ़ाई की जो मतलब आपने 4-5 घंटे जो लगाए हैं ना, उसके अंदर यदि आपने कुछ प्राप्त नहीं किया है तो सोते वक्त आपके दिल और दिमाग के अंदर या अंदर जो है एक थोड़ा सा खुद के प्रति एक हीन भावना सी आ जाती है, और यदि वो हीन भावना सी आती है तो इसका मतलब है कि आपका पढ़ना जो है वो मेरे विचार से उचित था नहीं। आपको हमें क्या करना चाहिए कि जो पढ़ाई हम करते हैं ना उसको देखो याद, एक दिन में आपको पता है पहाड़ नहीं फूटता कि एक दिन में पहाड़ फूट जाऊं, पहाड़ कौन फूटे एक दिन में, तो कौन फूटे भाई, धीरे धीरे मांझी बनो, जानोगे मांझी, धीरे धीरे क्या करना है, हमें तैयारी करनी है। हमारे साथ समस्या ये रही है कि जैसे ही हम छठी क्लास में थे तो छठी क्लास में जो छठी क्लास की किताबें हैं उनको पढ़ने के लिए हमारे पास पूरा 1 साल था। छठी क्लास में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, हमने पढ़ा नहीं, चले गए, 7वीं में हो गए। अब देखो कुछ पढ़ा नहीं, सब कुछ होने के बाद फेल लूंगी, पास हो गए, 7वीं में आ गए, वही मामला 7वीं में, वही 8वीं में, वही 9वीं में, फिर 10वीं में जाके थोड़ा सा हमारे दिमाग में भी, स्कूल वाले जो है उनके दिमाग में, घर वालों के दिमाग में भी आता है कि 10वीं क्लास बोर्ड है जना भी, चक्कर में थोड़ा मामला कुछ करा पर भी टाइम नहीं लगेगा अपन क्यों आ रहे हो नहीं, क्यों पीछे तो क्यों करियो नहीं, पर फिर भी अपन थोड़ी बहुत मशक्कत करता 10वीं भी नाको लगा गया। अब फिर तो भाई आगे नाको लाग ही जावे। देखो टाबर है ना, बीए कर लेवे, एमए कर लेवे, बीएससी कर लेवे, एमएससी कर लेवे, और बीएससी एमएससी करने के बाद में यदि अपन यहाँ लग गए है कि अपन कुछ कोनी आ रही है तो भाई साहब अपनी पढ़ाई की जी मूल्यांकन की क्रिया है, बातें खुद कर सको ना पक्के पढ़ा। अब कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्यों है, कंपटीशन एग्जाम में छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास पूरी पूछे जाओ वापस, या पूरी वापस पूछे जावे, समस्या बाही के जब दिन अपन मां पड़े के मौको जो तो पढ़े को नहीं, अब दोबारा भी नहीं करो। अब 1 साल को मामलो है, अगर कंपटीशन एग्जाम लगे 6 महीना में, 1 साल में, अब 1 साल को मामलो है छठी क्लास को, आपने 1 साल को या 6 महीना को टाइम मिल रहा है, अपन 6वीं भी, 7वीं भी, 8वीं भी, 9वीं भी, 10वीं भी, 11वीं 12वीं कितनी क्लास 1 साल करनी पड़ रही है ना। तो जेकी क्लास में हाँ जेकी तैयारी कर रहा है ना, जेकी क्लास में हाँ जेकी तैयारी कर रहा है भी चीज ने प्रॉपर तैयार करो, नंबर भले ही आपके कितने आ जाए कोई मैटर नहीं है, कोई मामला नहीं है, बस बात ये होनी चाहिए कि अपन क्लास में आप गेन के करियो है, प्राप्त के करियो है, वह महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, चलो उम्मीद है बढ़िया पढ़ोगा, और मेरे को उम्मीद ये भी है कि वीडियो देखने वाले बच्चे जो है ना, जैसे ही कंपटीशन आएगा उसको फाइट करेंगे और उनका नंबर आएगा, और टाबर सगड़ा क्या करेंगा, मिठाई बांटेगा, सन खुआयो टाबरो सगड़ान खुआयो, सन खुआयो, खुशी की चीज देखो बांटना बड़ा है, बांटा बड़ा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।